ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी की आज की कक्षा में हम कुछ हल संधि के सूत्रों को पढ़ेंगे। गत कक्षा में जो अंतिम सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था, न परे नः, अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गया था। अब उसके आगे हमें आचार्य वरदराज महाराज जी महर्षि पाणिनि का सूत्र पढ़ाने जा रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या 84 में कहते हैं, आद्यन्तौ टकितौ, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 46वां सूत्र है। आइएगा पदच्छेद। आद्यन्तौ प्रथमा विभक्ति द्विवचनान्तम, टकितौ प्रथमा विभक्ति द्विवचनान्तम। समास देखिएगा अब इसमें, आदिश्च अंतश्च आद्यन्तौ इतरेतर योग द्वंद्व समासः। ठीक है, इतरे बिंदी लगा दिए मैंने, इसलिए शॉर्टकट में लिखा है, नहीं तो आप समझो इतरे क्या होता है। इतरेतर योग द्वंद्व समासः। आगे देखिएगा, तश्च कश्च टकौ, ये भी इतरेतर योग। टकौ इतौ, ययोः तौ टकितौ, बहुव्रीहि समासः। देखिए, अब आपको समझ में आ गया आदि और अंत। ठीक है, आप जानते हैं आदि और अंत जानते हैं, तो आदि और अंत को कहा आद्यन्तौ। और टकौ माने टकौ का अर्थ है ट और क। ठीक है, समझ गए आप, ट और क। और ये इत है, ये इतौ कहा है, ये क्या है, व्याकरण में इत संज्ञा है। प्रसंग में कहीं हमने पढ़ाया भी है, क्या है, इत संज्ञा है। ये इत संज्ञा किसकी होती है, उपदेशे जनुनासिक इत हालंत्यम, इन सूत्रों से होती है। कुछ सूत्र हैं उनसे क्या है, इत संज्ञा होती है। और जिसका इत नाम रख दिया, इत नाम रख दिया, ये नाम है, उसका लोप हो जाता है, उनका गए काम से। वो तो जिनकी इत संज्ञा रखी पाणिनि जी ने, वो गए काम से, गए हट ही जाते हैं एकदम। तो कहते हैं कि टकौ इतौ माने इत संज्ञक ट और क हैं जिनके, वे क्या कहलाते हैं, टकितौ। तो अब इसको हमने समास समझ लिया। ठीक है, टकितौ का अर्थ है ट इत है जिसका, और क इत है जिसका, वो होते हैं टकितौ। आइएगा अब हम आगे चलते हैं। आपको आचार्य वरदराज महाराज जी के द्वारा बताई हुई विद्या को पढ़ाते हैं। अब देखिएगा, ये सूत्र विधि सूत्र नहीं है, ये क्या है, विधि सूत्र नहीं है, ये परिभाषा सूत्र है। एक आगे सूत्र आ रहा है, उसके लिए इसकी आवश्यकता है, तो इसलिए आपको ये समझना होगा। तो क्या है, एक होते हैं आगम और एक होते हैं आदेश। आदेशों को हमारे आचार्यों ने कहा कि शत्रुवद आदेशाः भवन्ति। जो आदेश होते हैं व्याकरण में, वो शत्रु के समान होते हैं। शत्रु जिस प्रकार से शत्रु सब अधिकार छीन लेता है, सब कुछ छीन लेता है और स्वयं राजा बन के बैठ जाता है, मालिक बन के बैठ जाता है, उसी प्रकार से आदेश होते हैं। जो स्थानीय होता है, उस स्थानीय के स्थान को घेर लेते हैं और कहते हैं हटो हटो स्वयं। तो इसलिए आदेश कैसे होते हैं, शत्रुवद, इसलिए कहा शत्रुवद आदेशाः भवन्ति। और कहते हैं मित्रवद आगमाः भवन्ति। जो आगम होते हैं, व्याकरण शास्त्र में कुछ आगम है, अभी बताएंगे आपको, वो मित्र के समान होते हैं। जैसे मित्र किसी के पास में आता है
मित्र के पास में तो उसको हटाता नहीं, उसके बगल में बैठ जाता है, उससे मीठी मीठी बात करता है, बैठ करके हाल चाल पूछता है, कुशल क्षीम पूछता है। तो जो आगम होते हैं वो कैसे होते हैं? मित्रवत। और आदेश कैसे होते हैं? शत्रुवत। इसको याद कर लेना, इस परिभाषा को याद कर लेना। क्या है देखिएगा, शत्रुवद आदेशाः भवन्ति, मित्रवद आगमाः भवन्ति। बस ये बहुत काम आएगा आपको व्याकरण में। चलिएगा अब हम देखते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी इस सूत्र का अर्थ क्या कहते हैं। ये परिभाषा का अर्थ क्या है? टित कितौ यस्य उक्तौ तस्य क्रमात् आद्यन्तावयवौ स्तः। इन्होंने कहा टित कितौ माने ट इत है जिसका, क इत है जिसका। जैसे एक आगम होता है, मैं अभी बतला देता हूं जिससे समझने में सरलता होगी। एक इट आगम है तो इट की जो टकार की क्या हो जाती है? इत संज्ञा। तो ये कैसा हो गया? टित। तो वही है, कहा टकितौ तो टित। जो टित होता है वह। और कित, कित जैसे कित बहुत सारे आगम हैं। आगम है आपका तुक, तुक कैसा? ये कित है, तो ये कैसा हो गया? कित हो गया। तो इन्होंने कहा आचार्य वरदराज महाराज जी ने कि टित कितौ यस्य उक्तौ, माने आगम में किसी को कहे हैं तो कहते हैं यस्य उक्तौ तस्य, माने उसको, जिसको कहें उसको, क्रमात् माने क्रम से, क्रम से अर्थात यहां देखना है क्रम। ये दो हैं ट और क, टित और कित। और यहाँ दो शब्द हैं आदि और अंत। तो क्या है? यथा संख्यम अनुदेश समानाम, माने आदि ये होगा, आदि का संबंध होगा टित के साथ में, ठीक है, और अंत का संबंध होगा कित के साथ में, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि क्रमात् आद्यंत अवयवौ भवतः, माने जो टित होता है वो तो क्या होता है? जिसको कहे हैं वो आदि में आ जाता है, जिसको कहा है उसके आदि में आ जाता है। और जो कित वो कहे हैं, जिसको कहे हैं उसके अंत में चला जाता है, ठीक है। तो यही कहा टित कितौ यस्य उक्तौ तस्य क्रमात् आद्यन्तावयवौ स्तः, माने टित आदि में आकर के बैठ जाता है और कित अंत में आकर के बैठ जाता है। और इसका स्पष्टीकरण आगे के सूत्र में, उदाहरण में हो जाएगा। चलिएगा, इसको हमने समझ लिया। अब आचार्य वरदराज महाराज जी हमें आगे सूत्र पढ़ाते हैं, विधि सूत्र। कहते हैं गणोः कुक टुक शरी, 8वें अध्याय के 3रे पाद का 28वां सूत्र। बहुत नए नए सूत्र हैं, आपको उच्चारण करने में भी कभी कभी कठिनता आती होगी, परंतु इन सूत्रों के अंदर बहुत रहस्य भरा पड़ा है। सारा सब कुछ सारे इन्हीं सूत्रों के अंतर्गत है जी। अब देखिएगा पदच्छेद, गणोः षष्ठी विभक्ति द्विवचनांतम, कुक टुक प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम, शरी सप्तमी विभक्ति एकवचनांतम। समासः न च ण च णौ तयोः णोः इतरेतर योग द्वंद्व समासः। दूसरा समास है इसमें कुक टुक में, कुक च टुक च कुक टुक समाहार द्वंद्व समासः। समाहार द्वंद्व समास की पहचान है कि नपुंसकलिंग एक वचन होता है, तो ये नपुंसकलिंग एक वचन है तो दो, परंतु वचन एक है और नपुंसकलिंग है, इसलिए समाहार द्वंद्व समास हुआ। अब आपको समझ में आ गया, ये न और ण कह रहे हैं, और शरी, शरी का अर्थ है श श स, 3 वर्ण शर प्रत्याहार है, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं आपके? श और श और स, ये 3। अब आइएगा, अब आचार्य वरदराज महाराज जी का हम अर्थ देखते हैं। इस सूत्र में ऊपर से हेम परे वा से वा की अनुवृत्ति आ रही है। आइएगा अब अर्थ देखिएगा, बहुत ही सरल अर्थ कर दिया इन्होंने।
आचार्य वरदराज महाराज जी ने बोला वास्तः, बस इतना ही कहा है जी, वास्तः विकल्प से होते हैं। अब क्या होते हैं, चलिएगा अब हम आपका सहयोग करते हैं। कौन करेगा सहयोग, अब हमें ही करना पड़ेगा सहयोग। तो कहते हैं णोः शरी परतः विकल्पेन यथासंख्यम कुक् टुक् इत्येतौ आगमौ भवतः। ठीक है, न और ण इनको आगे शर प्रत्याहारांतर्गत किसी वर्ण के परे रहते क्या होता है, यथासंख्य। यथासंख्य मीन्स ये एक न है और ये ण है, और कुक और टुक में भी दो हैं, कुक है और टुक है, यही दो हैं। तो कहते हैं यथासंख्य माने इसको ये और इसको ये, अर्थात यह इसको होगा, यह इसको होगा। ठीक है, अब देखिएगा ये कैसे है, कुक और टुक इनकी क की संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से। ठीक है, हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोपः, तो ये कित हो गई। तो हमने अभी पढ़ा था आदिन्तु टकितौ में कित कहाँ होता है, जिसको कहा जाता है उसके अंत में होता है। तो ये इसको कहा जा रहा है, ये इसको कहा जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, विकल्प करके कहा जा रहा है, एक बार होता है एक बार नहीं होता है। तो अब ये भी हमने पढ़ा था कि आगमा मित्रवद भवंती, आगम मित्र के समान होते हैं, इसका स्थान नहीं घेरेंगे। आदेश कैसे होते हैं, शत्रुवद आदेशा भवंती, वो स्थान को हटाई देते हैं। परंतु ये है आगम, आगम बगल में बैठ जाते हैं मित्र के समान। तो ये इसके बगल में बैठेंगे, परंतु ये कहाँ बैठे, कहाँ बैठे, इसके लिए जो अभी सूत्र हमने पढ़ा था परिभाषा सूत्र, वो नियम करने आ जाएगा। अच्छा जी आप यहाँ बैठो, आप कित हैं तो इनके अंत में बैठना है, कुक को इसके अंत में बैठना है, टुक को इसके अंत में बैठना है। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। अब आ जाइएगा इसका उदाहरण लेते हैं। ठीक है, आचार्य वरदराज महाराज जी ने अभी उदाहरण नहीं दिखाया, पर वो बाद में दिखा रहे हैं। हम पहले ही आपको उदाहरण पर घटा करके दिखलाते हैं, जिससे आगे आपको समझ में सरलता से आ जाए। तो इसका उदाहरण है, अब देखिएगा इस सूत्र को घटाना है, ये न अंत में है, ठीक है, और बाद में शर कहा, शर है, शर में शारा है। ठीक है, अब देखिएगा ये सूत्र कहता है कि शर परे है तो क्या हो जाएगा, न को कुक आगम हो जाएगा। कुक कहाँ पर होगा, तो परिभाषा सूत्र हमको बतलाएगा आद्यंतौ टकितौ, जो कित आगम होते हैं वो अंत में होते हैं। तो इसके अंत में बैठेगा, तो इसके अंत में बैठेगा तो क्या, ये कुक है तो कुक यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, ये बैठ गया कुक। कुक में क्या है, क की संज्ञा हो जाती है हलंत्यम तस्य लोपः, इनकी वैसे रास्ते में हो जाती है परंतु हम अभी यहीं पर करेंगे। और ऊ की भी संज्ञा हो जाती है, उपदेशे जनुनासिक इत तस्य लोपः, अदर्शनम लोपः, ये यहाँ से अदर्शन हो जाता है, इनका हट जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ये भाग गए तो क्या बचा, क्या बचा जी, ये क बचा केवल। ठीक है, आगे ये षष्ठः हमारे पास में है। ठीक है, तो क्या बन गया आपका, इसको मिला दीजिए, प्रांक षष्ठः। यदि इसको मिला देंगे ऐसा तो ये बनेगा, क्यों क और श मिल करके ऐसा बन जाता है इसका स्वरूप क्ष। तो प्रांक षष्ठः, ठीक है, माने छठा प्राचीन। अच्छा, जिस पक्ष में नहीं होगा, ये विकल्प से कहा है कुक नहीं होगा, तो क्या होगा, उस पक्ष में ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, यही उदाहरण रहेगा। प्रांग षष्ठः, ये मैंने ये आपको यहाँ पर घटा के बतला दिया, परंतु अभी और चलना है और अभी थोड़ी यात्रा करनी है।
इसका एक उदाहरण और बनता है। ये जो आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आचार्य वरदराज महाराज जी ने जो पढ़ाया है वार्तिक, उस वार्तिक को यहां पर बतला दिया गया है, परंतु वास्तव में ये वार्तिक आचार्य कात्यायन जी ने कहाँ रखा है? ये अनचिच सूत्र है 8वें अध्याय के 4थे पाद में, वहां द्वित्व प्रकरण में कहा है। परंतु हमें यहाँ इसकी थोड़ी सी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आचार्य वरदराज महाराज जी ने यहीं दिखला दिया जी, चलो यहीं दिखला देते हैं, क्या परेशानी है। तो कहते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी वार्तिक को, चयो द्वितीया शरी पौष्कर सादेरिति वाच्यम। ठीक है, सरल है। कहते हैं कि चयो द्वितीया शरी पौष्कर सादेरिति वाच्यम। पौष्कर शादी कुछ आचार्य हैं, पुष्कर क्षेत्र में रहने वाले होंगे शायद, तो पौष्कर शादी आचार्यों का मत है कि बाद में शर परे हो कहीं पर, तो उससे पूर्व में जो चय, चय का अर्थ होता है वर्ग के प्रथम अक्षर। ठीक है, चय, ये चय प्रत्याहार है, ये 5 अक्षर आते हैं वर्ग के प्रथम अक्षर चय में, च ट त क प। ठीक है, तो इनको क्या हो जाता है, आगे शर है तो इनको उसी वर्ग का द्वितीय अक्षर हो जाता है। माने इसके वर्ग का च को हो जाएगा छ, ट को हो जाएगा ठ, त को हो जाएगा थ, और क को हो जाएगा ख, और प को हो जाएगा फ। ठीक है, इस प्रकार से विकल्प करके हो जाता है, एक पक्ष में नहीं होता है तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो अब हमें आवश्यकता यहाँ इसकी इसलिए पड़ी क्योंकि आगे शर आ रहा है उदाहरण में, और उससे पहले जो कुक हो गया था, कुक, ये क बचा था क, तो क चय में आता है, तो उस चय को इस सूत्र ने विकल्प करके क्या कर दिया जी, द्वितीय अक्षर कर दिया। क्या कर दिया? द्वितीय अक्षर। तो आइएगा अब हम उसको वहां घटाते हैं, जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण बना करके दिखलाया था। क्या बना था? प्रांग क प्लस षष्ठः, इस प्रकार से बन गया था। अब ये चय में आ रहा है, ये आगे शर आ रहा है, तो जो वार्तिक है ये वार्तिक क्या कर देगा, इसको विकल्प करके क्या कर देगा, ख कर देगा, ख कर देगा। तो क्या बनेगा? प्रांग और ख और आगे श, तो ये बन जाएगा प्रांख षष्ठः। ये इसका एक तीसरा रूप बन गया। ठीक है, और जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और एक तीसरा रूप और बनेगा, क्योंकि ये भी विकल्प करता है, ये भी विकल्प करता है जी, तो ये कुक नहीं होगा, उस पक्ष में क्या बनेगा, प्रांग षष्ठः। तो 3 रूप बन गए जी आपके, 1, 2 और 3। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ गया। ये वार्तिक यहाँ पर इतना ही कार्य करता है। ठीक है, और ये वार्तिक अन्यत्र भी कार्य करेगा, परंतु यहाँ पर इसका इतना ही प्रयोजन है। तो और इसका दूसरा उदाहरण इन्होंने दिखाया है, सुगण षष्ठः, सुगण षष्ठः। इनको भी देख लेते हैं, सरल हैं। ठीक है, आइएगा, मुख्य रूप से ये है सुगण, ऐसा है, आगे षष्ठः आ रहा है आपका। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा, ये अणा है तो ये सूत्र घटेगा, अणा है तो उसको क्या है, आगे शर है तो इसको क्या हो जाएगा, अणा को यथासंख्य करके टुक होगा। टुक, टुक का होगा आदि तो टकितौ से कित है तो अंत में होगा, तो इस अणा के अंत में होगा। ठीक है, तो सुगण, और फिर अंत में आ जाएगा टुक, टुक की अकीत संज्ञा हलंत्यम, उकीत संज्ञा उपदेशे अजुन्नासिक इत, और दोनों का तस्य लोपः से लोप हो गया। तो क्या बच गए, केवल
त महाराज जी बच्चे। राइट, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिएगा आगे षष्ठ है। इस सूत्र ने विकल्प करके कर दिया कि विकल्प करके होता है, एक पक्ष में हो गया। अच्छा जी, अभी हमने एक वार्तिक जो पढ़ रहे थे, चयोदितीयाः पौष्करशादेरिति वाच्यम, उस वार्तिक ने कहा कि भाई आगे शर है और पूर्व में चय है, तो चय है ट, तो उसको उसका द्वितीय अक्षर हो जाएगा जी, द्वितीय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको ठ हो जाएगा। लो जी, आगे षष्ठ है आपका और ये बन गया सुगण। ठीक है, ये भी विकल्प कर दिया, तो इस जिस पक्ष में द्वितीय हो गया वो ये बन गया, और जिस पक्ष में नहीं हुआ तो ये टका बन गया, और जिस पक्ष में ये भी नहीं लगा उस पक्ष में ये बन गया। 3 उदाहरण बन गए। ये पौष्कर शादी आचार्यों के मत में बन गया और ये अन्यों के मत में बन गया। तो ये आपका णोः कुक टुक शरी सूत्र कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा कठिन लगा होगा आपको, परंतु ये समझना बहुत जरूरी है, ये कई जगह साहित्य में हमको प्रयोग मिलता है। तो ये मैंने बहुत सरल ढंग से आपको समझा दिया। इसमें वार्तिक को भी ध्यान रखना है, चयोद्वितीयाः शरी पौष्करशादेरिति वाच्यम। तो अब इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं, आगे की कक्षा में नया सूत्र लेकर के आएंगे, संधि सूत्र, उसको पढ़ेंगे। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः।